वहाँ पंचायत हुई थी सबलगढ़ में। जाटो समाज ने क्या कहा था कि अगर हमें टिकट न मिला कांग्रेस से तो हम तीसरे नंबर पे भेजेंगे। आलू की सब्जी खा खा के 20 साल से परेशान हो गए। सबसे ज्यादा धोखा तो कांग्रेस ने दिया। लपेटे में आएगी कांग्रेस, अब आ जाएगी। कमलनाथ से मतलब नहीं है, हमें शिवराज से मतलब नहीं है, हमें हमसे हमारे क्षेत्रीय एक नेता से मतलब है जो शिक्षित हो, एजुकेटेड हो और हमारे संपर्क से हो, ठीक है ना, हमारे सुनने वाला हो, हमारा अधिपत्य हो। हम गिरबान पकड़े कह सके हो भाई हमने वोट दिया था। नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं न्यूज 22। साथियों, इस वक्त हूँ मैं सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मड़ेवा का परा खिरका, तो इसको मड़ेवा का परा भी तो बोलते हैं, ठीक है। तो ये टेंटरा जो थाना है उसके नजदीक के करीब 1 किलोमीटर पास में ही है। तो यहाँ से हम गुजर रहे थे सोपर के लिए। सोपर का रास्ता है टेंटरा से जो गया टेंटरा तराए से। दलित बाहुल ये गांव है, अधिकतर दलित लोग यहाँ पर निवास करते हैं, खास करके जाटो समाज के लोग। तो इनके मूड को जानने की कोशिश करते हैं, आखिर इनके मन में चल के आ रहा है सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से ये किसे विजयी बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। सर, नाम बताइए, आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश त्यागी। त्यागी जी, किस चीज का त्याग करने वाले हो इस बार? इस बार बदलाव का। बदलाव का? क्या बदलाव चाहते हो? आलू की सब्जी खा खा के 20 साल से परेशान हो गए। शिवराज मामा की अब कुछ अब कहीं खाए बचा रहे हो? अब जो भी मिलेगी देखेंगे, हरी सब्जी और भी। आपने आलू की सब्जी खा ली 20 साल से और 50 साल से बेसन की सब्जी खाई है। मैं बता देता हूँ, वो 50 साल का समय हमारा वोटिंग का भी नहीं था, ठीक है ना। अरे हमारे पूर्वजों ने किसी, आपका तो होगा कम से कम जाने 40 साल का, तो 40 साल से वोट दे रहे होंगे आप। नहीं, 40 से 35 से दे रहे हो, 30 से दे रहे होंगे। लेकिन आपने आलू की सब्जी खा ली, बेसन की खा ली, मटर पनीर पे ध्यान क्यों नहीं है? अरे अब देखो मटर पनीर परिवार को परेशान गुमराह क्यों कर रहे हो कि भाई साहब 2 ही सब्जी होती है दुनिया में, मटर पनीर, वो आलू की और बेसन की। तो आलू की सब्जी वो जो आदमी खाएगा तो उबरेगा नहीं। तो मटर पनीर भी खा के टेस्ट करो ना। हाँ, तो वो अब बहुत पार्टियां देश के अंदर, वही क्यों चाहते हो? बीजेपी कांग्रेस, बदलाव चाहते हैं तो बीजेपी कांग्रेस, तीसरा भी देखो कोई। हाँ, तीसरा भी हो सकता है। हो सकता है यहाँ त्रिकोणी संघर्ष है। त्रिकोणी संघर्ष है। इधर तो बोल रहे थे कि सीधा मुकाबला। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, मेरे थोड़ा दूर करने की कोशिश करो कि जब बीजेपी समर्थक के पास जाते हैं वो कहते हैं हमारी टक्कर तो भाई साहब बीजेपी और बीएसपी की सीधी टक्कर है। कांग्रेस समर्थक के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि भाई साहब कांग्रेस और बीएसपी की सीधी टक्कर है। तो अब क्या है? अपने अपने लोगों की बताते हैं। तो फिर बीएसपी को क्यों घसीट रहे हैं? क्या इसका इशारा क्या समझ है? इसका इशारा 3 दिसंबर को मिल जाएगा। अच्छा, और भी है। दादा, क्या नाम है आपका? मनीष। तो क्या लग रहा है आपको, कौन जीत रहा है सबलगढ़ से? सबलगढ़ से भैया तो मन तो कुछ मालूम ना पड़ रहा। आपने तो कुछ मूड बनाया होगा, आपने कई बार वोट दिए हैं, किसे वोट देते हैं? हम पहले तो बीएसपी के बीएसपी को देते हैं और अब वो दे सकते हैं। सकने वाली बात है। अब बताइए, खुल के बताइए। त्यागी जी रबर है? नहीं, बिंदे कहाँ है? बीएसपी के ही। अरे क्या तुम बोलना चाह रहे हो? इधर आइए, आप बोलिए, क्या कह रहे हो? अरे ये कह रहे हैं हम तो कांग्रेस को देता ना है, बीजेपी को देता ना है, हम तो बीएसपी को देते हैं। हाँ दादा, कांग्रेस से ऐसी क्या नाराजगी है कि कांग्रेस ही मना कर रहे हैं? कांग्रेस से नाराजी है भैया के जो गाय भैंस फिर रही है, बिन रोक लगाए ना रहे, हमारी फसल नष्ट कर दी सब। आपके मुद्दे क्या है, मतलब मुद्दों के हिसाब से दे रहे हैं? तो आपके गांव के लोगों के मुद्दे क्या हैं जिन मुद्दों के आधार पर आप वोट देना चाहते हो? ये गाय ने हटा ले आए तो मतलब ताकू नहीं देंगे। अच्छा, हाँ बस। अब तो सब जिम्मेदारी ले लेंगे, हम हटा देंगे। ले आओ तो बिना ले रहे। हाँ, वो तो हटाओ। इतने छोटे मुद्दे पे छोटो ना मन को तो सब बहुत बड़ो ही। जमीन ही नहीं है दलितों के पास, तो 2 बीघा होगी, 4 बीघा होगी, 100-200 बीघा होता का जो फर्का पड़ेगा तो नंगे नगाब किले पे करे तो नहीं पता। और भी है। दादा, क्या नाम है दादा आपका? लाखने साहब। तो क्या लग रहा है, आप तो काफी बुजुर्ग सफेदी आ गई है, ये पर क्या करे, वैसे गाँव में मतलब जिता चाह रहे हो? हम तो बीएसपी देंगे डायरेक्ट, हारे चाहे जीते। अरे यार, 40 साल से वोट दे के आ रहे हैं बीएसपी दे, तो क्या करेंगे? हार जाए, चली जाए। मैं ना कह रहा हूँ, बात कचू लोग कहते हैं, कांग्रेस वाले मेरे से कहते हैं कि यार हार जाए, मैं कोई टेंशन ना। तो पसीना छुड़ा देता, पसीना
नाम क्या है नेताजी, आप नाम बताओ। धर्मेंद्र सिंह जाटव। धर्मेंद्र सिंह जाटव। क्या कह रहे थे अभी, पसीना छुटा देते हैं किसका? हाँ, हर किसी का। हर किसी का। मतलब जैसे जो कांग्रेस के नेता आते हैं जाटव समाज में अधिकतर, जो बीएसपी को वोट तोड़ने के लिए, वो बोलते हैं यार तुम 40 साल से वोट दे रहे हो बीएसपी को और जीतती है नहीं है, तो ऐसे लोगों को क्या जवाब दोगे? उनकी कंडीशन क्या है, घर के ना काट के अच्छा, जाकर के देखो। मैंने भी जवाब मैं बता दूं तो मैंने कहा नहीं भाई साहब 70 साल हमको जीना है तो रोटी 70 साल का नहीं पड़ेगी। ऐसा तो रहने का 70 साल जीना होगा, 30 साल रोटी खा लो, 40 साल में 70 पे चल जाए। एक्चुअली हमारे मुद्दे हैं रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। पकड़ रहा हूँ। ठीक है ना, हाँ। ये हमारे असल मुद्दे हैं। हाँ। हमें वोट देना है उसके लिए जो हमारे यहाँ आए। ये हमारा वादा रहेगा। भाई हमसे वोट मांगने जाए हो ना, हम किस आधार पे वोट दें, हमारे लिए आप प्रोवाइड कराओगे कि नहीं कराओगे? इस चीज क्या लग रहा है मुकाबला? कमलनाथ से मतलब नहीं है, हमें शिवराज से मतलब नहीं है। हमें हमसे हमारे क्षेत्रीय एक नेता से मतलब है जो शिक्षित हो, एजुकेटेड हो और हमारे संपर्क से हो। ठीक है ना, हमारी सुनने वाला हो, हमारा अधिपत्य हो। हम गिरबान पकड़ के कह सके हो भाई हमने वोट दिया था और तुमने वादा किया था, नहीं जूता मारेंगे। तो क्या लगता है मतलब सीधा मुकाबला सबलगढ़ के अंदर किस में रहने वाला है? कांग्रेस बीएसपी है? कांग्रेस बीएसपी कांग्रेस बीएसपी, क्योंकि वो तो वैसे दिख रहा है कि जो धाकड़ वोट था वो और माइनस हो गया तो और गड्ढे में गई। तो जैसे मेन मुद्दे क्या है जाटव समाज? जाटव समाज मतलब जैसे लगभग सबसे ज्यादा वोट बैंक है सबलगढ़ विधानसभा के अंदर, कितना वोट परसेंट कट सकता है जाटव समाज का बीएसपी के अलावा? ओपन माइंडेड ओपिनियन कहें तो कांग्रेस ने थोड़ी सी भी गलती की है। अगर चेहरा चेंज होता तो सॉलिड कांग्रेस थी। अच्छा, लेकिन चेहरे को न पलट करके कांग्रेस ने गलती की और बीजेपी से उब गया इंसान, इसीलिए। नहीं जैसे 45,000 के करीब वोट है जहाँ तक मैं सही हूँ तो जाटव समाज का, प्लस में भी होगा। तो कुछ लोग कांग्रेस की भी कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि कांग्रेस नहीं, जाटव कह रहे हैं। नहीं, सभी समाज में और सभी पार्टी में हर समाज का हर पार्टी के लिए वोटर मिलेगा। लेकिन एक्चुअली जो जाटव समाज है वो ये समझ लीजिए 90% से 85%, 90% एक आप यहाँ पर काफी एक्टिव हो, सोशल एक्टिविस्ट हर गतिविधि में रहते हो, तो जो टेटरिया का आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ के जो दलित वोट हैं, दलितों में तो खास करके जाटव, उनका मतलब रुख क्या लग रहा है अधिकतर? मुझे तो यहाँ का जो रुख है, यहाँ से देखो बावड़ीपुरा है, उधर से क्योंकि इसके मायने इसलिए हो जाते हैं कि आपके वीडियो को मानपुर क्षेत्र के देखते हैं। भीमनगर भी है, हमारा गांव है, सिंगलापुरा छार है, ये टेंटरा भी है, ये जाटव बाहुल इलाका है और यहाँ पे 80% वोट बीएसपी का है। 80% वोट, बिल्कुल। लेकिन आपको पता है वोट की हार जीत तो एक दो मतलब 1000 वोट भी बहुत होते हैं, ठीक है ना। पिछली बार भी 2018 में कम करीब 15,000 वोट कटे थे। कांग्रेस का बाप सुबह का मरा था, शाम को जाकर के जिंदा हुआ था और दिन भर आंसू निकले थे। नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ कि 15,000 वोट कटे थे जाटवों के, पत्रकार साहब की ना 15,000 वोट कटे थे जाटवों। जी बिल्कुल कटे थे ना, बिल्कुल कटे। तो उसकी परिणाम ये आया था कि 8,000 वोटों से बीएसपी चुनाव आ रही। ऐसी गलती दोबारा ना हो उसके लिए क्या काम करें? जाटव समाज कहता है लेकिन करता नहीं है। मतलब अभी महापंचायत हुई थी सबलगढ़ में, जाटव समाज ने क्या कहा था कि अगर हमें टिकट न मिला कांग्रेस से तो हम तीसरे नंबर पे भेजेंगे। बात रखें अपनी, अगर ये अपनी जवान की इज्जत रखना चाहते हैं तो किससे उम्मीद कर रहे हो? मतलब पंचायत तो केदार मैंकाले ने बुलाई थी वो वाली, बिल्कुल। तो अब क्या केदार मैंकाले से क्या क्यों नहीं मिला टिकट? जाटव समाज लेने वाला नहीं है। अब जाटव समाज नेता बना करके भेजने वाला है। अब केदार मैंकाले से क्या अपेक्षा रख रहे हो? कुछ नहीं। केदार मैंकाले को क्या एक्शन लेना चाहिए? हमारी वैल्यू क्यों नहीं है पार्टी के लिए? एक केदार मैंकाले नहीं, एक जाटव समाज को लेकर के बात कर रहा हूँ। वो वैल्यू तो इसलिए नहीं है कि वो तो हाथी के वोट है जाटवों के, तो मतलब वो कहावत है कि मतलब देंगे 10 गिनाएंगे 1। दलितों की हालत ये है कि 10,000 वोट दे दो, 20,000 दे दो, वो तो कहेंगे 1,000 वोट मिले। सूंड के लपेटे में आएगी कांग्रेस, अब आ जाएगी। चलिए धन्यवाद। और भी दादा भैया तुम बताओ कौन करें? ठीक है लूट रहे हो क्या करेंगे बाबल? तुम्हें लगाइए नहीं की जरूरत है, लूट रहे हो क्या करेंगे? गाड़ेंगे कोने गाड़े कोने के लिए गाड़े कोने के लिए गाड़े मां संतान लाने के नहीं तो जब करे तुम अब तुम्हें लगाइए की जरूरत है, तुम लूटने की बात कर रहे हो ना जरूरत है। और बाबा भाई कर रहे पड़ रहे हैं। चलो और भी दादा सेठ जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रेमलाल भारती। प्रेमलाल भारती जी। हाँ। तो आपके यहाँ तो काफी लोग आते होंगे दिन भर, पूछते भी होंगे, क्या आपसे भी पूछते होंगे, तो क्या माहौल लग रहा है आपको? हमारे यहाँ का माहौल है बीएसपी का।
और कांग्रेस बुरी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा धोखा तो कांग्रेस ने दिया है। 45 साल राज्य करने के बाद समानता का संविधान में हर 10 साल में बदलाव होना चाहिए, समानता का। और 10 साल केदार मैंकाले क्या था, ए, बाबा ने- साहब को झुकने नहीं दिया था संसद में हमारे साहब। 10 साल के बाद 45 साल में भी नहीं कर पाए। तो ये तो बीजेपी कांग्रेस का ये है कि बीजेपी आ जाए कांग्रेस आए, दोनों। एक बात बताओ सेठ जी, आप कह रहे हो कि कांग्रेस बुरी भी नहीं है और फिर कह रहे हो कि मतलब कांग्रेस और बीजेपी के अंदर नहीं है, तो बुरी कैसे? अब व्यक्तिगत ये विधायक है, तो जितना भीमनगर मड़ेवा का परा टोटल जाटव है, और ये टेंटरा यात्री प्रतीक्षालय के लिए ये 2 गांव छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? क्योंकि यहाँ पे जाटव रहते हैं। और ये बीमारी के लिए आर्थिक सहायता दी। कुशवा एक गांव से एक नहीं छूटा है। 10,000, 5,000, 7,000, 15,000 जाटव जो उनके जो पिछलग्गू थे। अच्छा, आपके गांव के लोगों को कितना मिला जो आर्थिक सहायता, बीमारी या कोई नहीं, कुछ नहीं मिला? भीमनगर मड़ेवा का पुरा का वो तो मोबाइल में सूची देख। और कोई खास नाराजगी मौजूदा विधायक थे क्या कारण है नाराजगी का? ये वो है अम्बेडकर पार्क, 5100 रुपया घोषणा करे गए, 51 पैसा आज तक नहीं आए। बाबा ये पूछ रही सुख साल पे घोषणा करे गए, 1 पैसा नहीं दिया। तो ये उससे तो हवाई घोषणा तो ये शिवराज ही काफी कर रहा है। तो व्यक्तिगत नाराजगी ये है। तो साथियों, ये था सबड़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला मड़ेवा का पुरा और खरेका ग्राम पंचायत खरेका। तो यहाँ पर हमने लोगों से जाना कि आखिर वो उनकी समस्याएं क्या हैं और उनके राजनीतिक समीकरण क्या हैं, किसे चुनाव जिताना चाह रहे हैं, किसकी हवा है, आपने सबने देखी। आपको ये चर्चा कैसी लगी, आप भी अपने कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट में लिख के अपना सुझाव भी या सवाल भी पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने साथियों को शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 22। नमस्कार।